आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड को, देखेंगे कि यूरिक एसिड बनता कैसे है और इसके बाद जब यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो इसके क्या साइंस आते हैं और इसके अलावा कुछ हम हैबिट्स को देखेंगे जिनको फॉलो करके हम अपने यूरिक एसिड के लेवल को विद इन द नॉर्मल रेंज रख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि यूरिक एसिड बनता कैसे है और कहाँ बनता है। बॉडी के अंदर यूरिक एसिड असल में पोराइंस एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारी डाइट से भी आ रहा होता है और हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी और उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। उसको सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के एक्शंस के थ्रू लिवर के अंदर प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट के तौर पे यूरिक एसिड हो रहा होता है। जब लिवर के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो इसके बाद ये ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है और जनरल सर्कुलेशन में जाने के बाद ये किडनीज की तरफ रश कर जाता है और किडनी से थ्रू द यूरिन इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। ये तो था इसका नॉर्मल सा ओवरव्यू। अब मसाला तब बनता है जब यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल लेवल से या नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, तो फिर एक खास किस्म की कंडीशंस की क्रिएट होती है जिसको हम गाउट कहते हैं। ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना भी इसको कहा जाता है। अब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि इसकी एलिमिनेशन में मसला आ रहा हो, यानी कि किडनीज पे कोई इम्पैक्ट पड़ा हो जिसकी वजह से यूरिक एसिड अच्छे तरीके से या प्रॉपर वे से बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे। ये हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। अब प्रोडक्शन बढ़ने की भी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि आपके डाइटरी इंटेक्स के अंदर ऐसी चीजें या ऐसी डाइट्स ज्यादा है जो जिनके अंदर पोरीन का कंपाउंड या पोरीन का जो कंटेंट है वो ज्यादा है। पोरीन ही वो चीज है जिसने टूट के जिसका जो एंड प्रोडक्ट बनना है वो यूरिक एसिड है। एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो आपकी बॉडी के अंदर पोराइंस क्रिएट हो रही हैं या जो पोरीन का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ गया है उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है और उनके ब्रेक डाउन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। अब हम आते हैं इसके साइंस की तरफ। जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से किडनीज के अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। किडनीज के ऊपर यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने का जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो बढ़ जाता है और अगर वो प्रॉपर तरीके से इसको एलिमिनेट नहीं करते तो वहां पर भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अकेमुलेट हो जाते हैं या यूरिएट क्रिस्टल्स भी इनको कहा जाता है। ये क्रिस्टल्स अकेमुलेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाती है। अब किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन होने की वजह से आपका एब्डोमिनल पेन हो सकती है, आपकी बैक साइड पे पेन हो सकती है और आपको यूरिन के अंदर ब्लड भी नजर आ सकता है ड्यू टू द किडनी स्टोन्स। और ये किडनी स्टोन्स बन क्यों रही होती हैं? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के अकेमुलेट होने की वजह से। इसके अलावा जिसका पर्टिकुलर और पेक्यूलियर किस्म का जो साइन और सिम्टम है दैट इज द गाउट, जो पर्टिकुलरली टर्म ओवरऑल गाउट कहते हैं यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ जाने को, लेकिन खास तौर पे जोड़ों के दर्द को रेफर करने के लिए गाउट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और गाउट असल में यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने को ही कहा जाता है। अब होता ये है कि जॉइंट्स के अंदर और पर्टिकुलरली जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्स, यानी कि आपकी टांगों, घुटनों और टखनों के जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो अकेमुलेट हो जाते हैं। अब उन क्रिस्टल्स के अकेमुलेट होने की वजह से जो वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से आपको पेन हो सकती है या उन क्रिस्टल्स के चुभने की वजह से भी आपको पेन हो सकती है। वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपको पेन हो सकती है। कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। जब आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, आपके जॉइंट के अंदर स्वेलिंग होगी और रेडनेस भी होगी, तो आपके जॉइंट मूव नहीं करेंगे, पेनफुल मूवमेंट होगी, यानी कि एक जोड़ को नॉर्मली मूव करते हो तो कोई दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, आपको जिस तरह सुइयां चुभती हैं उस तरह के खास किस्म का जो दर्द होता है ये यूरिक एसिड से मुंसलिक होता है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे फूड्स की जिनसे हम अवॉइड करके या जिनको हम फॉलो करके यूरिक एसिड के लेवल को हम नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर पोरेन्स का कंटेंट ज्यादा है। अब किन चीजों के अंदर पोरेन्स का कंटेंट ज्यादा है? अल्टीमेटली उन्हीं चीजों के खाने से आपकी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। जो नंबर 1 पे चीज आती है दैट इज द ऑर्गन मीट, यानी कि आपने कोई भी ऑर्गन मीट नहीं खाना। ऑर्गन मीट में जो चीजें आती हैं सबसे पहले लिवर, यानी कि कलेजी, स्प्लीन भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी ऑर्गन मीट है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। रेड मीट यानी कि आपने बीफ और मटन को बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा
हाई फैट फूड से आपने अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी डाइट जिसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा है, हाँ वो मीट के फैटी पोर्शंस हो उनसे भी आपने अवॉइड करना है, और चाहे वो एनिमल सोर्स की फैट हो चाहे वो प्लांट बेस्ड फैट हो, आपने दोनों किस्म की फैट से अवॉइड करना है। अलावा कुछ किस्म की सब्जियां हैं, उन सब्जियों के अंदर भी पोरेंस के कंटेंट ज्यादा होते हैं, उन सब्जियों से भी अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि पालक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यूरिक एसिड के पेशेंट्स को। इसके साथ साथ गोभी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनके अंदर पोरेंस के कंटेंट काफी हाई होते हैं और इनका इंटेक करने से आपके यूरिक एसिड का लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप में पहले ही यूरिक एसिड का लेवल अगर पहले ही डिस्टर्ब है, तो इनको इस्तेमाल करने से आपके यूरिक एसिड का लेवल बूस्ट कर सकता है अबव द नॉर्मल रेंज। हम अगर आए कि इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, रफली से हम आज की वीडियो में आइडिया लेंगे। यूरिक एसिड के कंट्रोल और इसके ट्रीटमेंट में एक मुकम्मल वीडियो बन चुकी है। तो अगर इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं, स्टे हाइड्रेटेड, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है पानी पीना। तो पानी पीने से असल में ये होता है कि हमारे बॉडी यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं, और इसके उस तरह के सीवियर किस्म के इम्पैक्ट नहीं पड़ते, किडनीज पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ते, और यूरिनेशन ज्यादा होती है और इसकी एक्सक्रीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें स्मोकिंग को क्विट कर देना चाहिए, और अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो हमें अल्कोहल कंजम्पशन से भी अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।